आप लोग को बताए थे वनस्पति चैप्टर, वनस्पति ना पढ़ाए थे जी। भारत की वनस्पति, भारत की वनस्पति है सांद्र, ये थोड़ा सा आप लोग चैप्टर जो स्टार्ट किए हुए थे भारत की वनस्पति, या इसी चैप्टर को आप लोग हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति के बारे में बताए थे, पौधे की विभिन्न प्रजाति अगर एक पर्यावरण में निवास करें, या पौधे की विभिन्न प्रजातियां जब एक पौधे की विभिन्न प्रजातियां जब एक पर्यावरण में विकास करे, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। सुनिएगा, पौधे की विभिन्न प्रजातियां जब एक पर्यावरण में विकास करे तो उसी को क्या कहते हैं? हम वनस्पति कहते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति बोले थे कि जब इस वनस्पति में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो, किसी प्रकार का कैसा हस्तक्षेप? मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो, उसे हम क्या बोले थे? प्राकृतिक वनस्पति। अगर वनस्पति में मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो तो उसी का हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। आपको बोले थे वनस्पति का जो विभाजन किया गया है ऊर्ध्वाधर स्तर पे और क्षैतिज स्तर पे। वनस्पति में देखिए, वनस्पति पे दो चीजें प्रभाव डालती है, एक डालती है तापमान, दूसरा वर्षा। तापमान भी वनस्पति पे प्रभाव डालती है और वर्षा भी डालती है। तो वर्षा के आधार पे वनस्पति का क्षैतिज विभाजन किया गया है। वर्षा के आधार पे वनस्पति का कैसा विभाजन? क्षैतिज विभाजन। मतलब मान लीजिए अगर इस जगह पे वर्षा ज्यादा पड़ रही है और बिहार में ज्यादा वर्षा पड़ रही है और उत्तर प्रदेश में वर्षा कम पड़ रही है, तो वहां की वनस्पति और यहाँ की वनस्पति में क्या होगा? भिन्नता होगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि वनस्पति के आधार पे, मतलब वर्षा के आधार पे वनस्पति का कैसा विभाजन किया गया है? क्षैतिज विभाजन किया गया है। और तापमान के आधार पर वनस्पति का कैसा विभाजन? ऊर्ध्वाधर विभाजन। जैसे आप पर्वत है, पर्वत की आप नीचे रहिएगा ना, पर्वत के नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पे वनस्पति आपको विभिन्न प्रकार की मिलेगी। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा वनस्पति में क्या मिलते जाएगा? आपको चेंजेस मिलते जाएगा। जैसे जैसे आप अगर इस जगह सबसे नीचे रहिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा उपोष्ण आर्द्र वनस्पति। जैसे ऊपर जाइएगा आपको मिलेगा शीतोष्ण आर्द्र पर्वतीय वन। जैसे ऊपर जाइएगा आपको शंकुधारी वन मिलेगा। फिर जैसे ही आप ऊपर जाइएगा क्या मिलेगा? टुंड्रा वनस्पति मिलेगा। क्या है ये? सारा का सारा चीज बताते हैं। और कुछ जब ज्यादा आप ऊपर चले जाइएगा, 4500 से ज्यादा ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की वनस्पति मिलेगी नहीं। मतलब पर्वतों की ऊंचाई पे वनस्पति का विकास होता ही नहीं है। मतलब वनस्पति जैसे जैसे अगर पर्वतों के ऊपर आप जाते जाइएगा धीरे धीरे, वनस्पति में क्या होते जाता है? भिन्नता। तो ये जो वनस्पति का विभाजन हुआ, ये किस प्रकार का विभाजन हुआ? ऊर्ध्वाधर विभाजन हुआ। ये वनस्पति का कैसा विभाजन? ऊर्ध्वाधर विभाजन। और इस प्रकार से अगर क्षैतिज विभाजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज विभाजन। मतलब वर्षा के आधार पर क्षैतिज विभाजन और तापमान के आधार पर कैसा विभाजन? ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो इसी आधार पे हम बोले थे कि भारत में वनस्पति को मोटे तौर पे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहला कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा आपका आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरा आता है आपका शुष्क कटीले या मरुस्थलीय वन। 3 प्रकार के मोटे तौर पे वर्षा वनों को, इसी को हम कह सकते हैं एक बार कौन सा? वर्षा वन। वर्षा वनों को मोटे तौर पे कितने प्रकार में विभाजित किया गया? 3 प्रकार में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क कटीले या मरुस्थलीय वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखिएगा क्या है, इसको वर्ड को पहले समझ जाइए। बोले थे हमारे इस पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा में बांटा गया है, जिस रेखा का क्या नाम है? भूमध्य रेखा। जिस रेखा का क्या नाम है? पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा।
और इस 0 डिग्री, इसको क्या माना गया है? 0 डिग्री। इसके एक एक डिग्री के अंतराल पे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा ऐसा करके एक रेखा ऐसा खींचा गया जो है 23.5 डिग्री। जो कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री का नाम रखा गया है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री का क्या नाम रखा गया है? कर्क रेखा। तो जैसे ऊपर 23.5 डिग्री खींचा गया है, नीचे भी 23.5 डिग्री खींचा गया है। और नीचे वाले का क्या नाम रखा गया है? मकर रेखा। तो इस बीच वाले फील्ड में देखिए, थोड़ा तबीयत मेरा ठीक है नहीं, समझ गए, धीरे धीरे बोले, आदत है, ठीक। और सर दर्द कर रहा। चलिए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, समझ गए, ये पृथ्वी है और बीचों बीच क्या है? 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री का जो बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या है? शब्द समझ जाइए, आपको लग रहा होगा बड़ा बड़ा शब्द है, कुछ है शब्द है नहीं। तो क्या हुआ है, हमारा भारत जो स्थित है इसी जगह पे है, थोड़ा नीचे आ गया, मतलब हमारा जो भारत है यानी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है। और हमारे भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है। तो इस बीच में जो है सूर्य की किरणें पूरा का पूरा लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ती है? इस 23.5 डिग्री से लेके इस 23.5 डिग्री तक। कभी सूर्य उत्तरायण रहता है, और अभी जो सूर्य आपको दिख रहा है, इतना जो गर्मी है, हमारा सूर्य क्या है? उत्तरायण है। यानी उत्तरायण बोले तो सूर्य सीधा का सीधा चमक रहा है किस पे? कर्क रेखा पे। और कहा है कि कर्क रेखा के में हमारा भारत बीचों बीच से होते हुए जाता है कर्क रेखा, इसी वजह से भारत में अभी क्या है? गर्मी है। यही अगर हमारे यहाँ ठंडी आएगा तो सूर्य धीरे धीरे कहां चले आएगा? यहाँ पे चले आएगा, दक्षिणायन। अगर सूर्य इस मकर रेखा पे हो तो कहते हैं सूर्य कैसा है? दक्षिणायन है। और अगर सूर्य कर्क रेखा पे हो तो क्या कहते हैं? उत्तरायण है। सूर्य अगर मकर रेखा पे, देखिए यही है, इसका कौन गया नीचे वाला? कुछ नहीं है। इसके पीछे आप कहते होंगे सर इसका मतलब सूर्य ट्रेवल करता है। सूर्य ट्रेवल नहीं करता। आप जानते हैं सूर्य क्या है? स्थिर है। और सूर्य के चारों बगल क्या करती है? हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। टूट गया सर, चलिए रहने दीजिए। चलिए, इसको समझ रहे हैं? ये जो है देखिए, इस आप कहिएगा सर 23.5 से काहे लिए, ये भी कहिएगा ना, 23.5 से काहे हम 32.5 काहे लेंगे मेरा मन। तो 23.5 इस वजह से लिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, जैसे हम ऐसे सीधा खड़ा है ना, हम ऐसे सीधा ना खड़ा है, हम ऐसे रहे, मतलब हमारी पृथ्वी सीधा इससे खड़ा नहीं है। पृथ्वी क्या है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब मान लीजिए अगर हम 23.5 डिग्री इस प्रकार से झुके हैं, जैसे इसको मान लीजिए, यही जो है ये एकदम एग्जैक्ट है। पृथ्वी आपको सीधा लग रहा है, सीधा ऐसे रहता तब ना। पृथ्वी ऐसे है ही नहीं। पृथ्वी कैसे है? इस प्रकार से है, ये वाला, और ये ऐसे इस प्रकार से घूमता है। तो पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पे भी घूमती है, ये खुद घूमता है पृथ्वी, और ऐसे ऐसे ये खुद घूमता है। तो देखिए, कभी अगर मान लीजिए अभी इस जगह पे पृथ्वी है, तो अभी अगर इस जगह पे पृथ्वी और उसको मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य की प्रकाश जो आ रही है सबसे ज्यादा लंबवत कहां पड़ेगी? सबसे ज्यादा जो अभी के समय में लंबवत पड़ेगी, देखिए यहीं पे है आपका मकर रेखा, ऊपर पे कर्क रेखा, और बीच में जो ये आपको दिख रहा है लकीर, ये है आपका भूमध्य रेखा। अभी अगर सूर्य की किरणें पड़े तो सबसे ज्यादा कहां पड़ेगी? मकर रेखा पे। और यहाँ पे ऊपर कर्क रेखा है, तो सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। और अगर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो इसका मतलब कर्क रेखा पे सूर्य का तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा, अपेक्षाकृत किससे? मकर रेखा से। यही चीज पृथ्वी अपना घूम के अब चले आ इधर, इस साइड घूमता है, इस साइड चले जाए। अब एक बात बताइए, अभी कर्क रेखा सामने कि मकर रेखा सामने? इस बार कौन सा? कर्क रेखा। देखिए झुका है, इसी वजह से बस सेम बात यही है। अभी क्या है समझ लीजिए, पृथ्वी इस जगह पे, तो कर्क रेखा पे सीधा का सीधा क्या कर रहा है? लंबवत कर रहा है। तो सूर्य जो चलता है यानी इसके बाद यहां आता है और यहां से फिर चले आता है कहां? यहां, यहां से यहां, इसी प्रकार से सूर्य का चलते रहता है। इसी वजह से इस वाले कटिबंध को हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इसी वजह से इस वाले कटिबंध को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इसको हम क्या कहते हैं? कटिबंध, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अब इसी में, इसी वाले क्षेत्र में कहीं पे वर्षा, इस जगह क्षेत्र पे वर्षा ज्यादा पड़ दिया, ज्यादा वर्षा पड़ गया, और अपने भारत के इस बिहार वाले राज्य में वर्षा कम पड़ गया, उत्तर प्रदेश वाले राज्य में वर्षा कम पड़ गया। अगर अपने बिहार के राज्य में वर्षा कम पड़ा, समझ गए, तो वहां पे किस प्रकार की वनस्पति? जहां पे वर्षा कम वहां पे पर्णपाती,
जहां पे उससे भी कम मरुस्थलीय, और जहां सबसे ज्यादा वर्षा, सालों को सालों भर वर्षा, वहां कौन सा? सदाबहार वन। वैसा वन जो सब दिन हरा भरा, तो जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगा वहां सदाबहार वन होगा। तो अब देखिए, यहीं पे सदाबहार वन भी, यहीं पे पर्णपाती वन भी, यहीं पे भी शुष्क और मरुस्थलीय वन भी। तो सब में उष्ण कटिबंध में है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे। दूसरा अगला उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो यही उष्ण कटिबंध में आता है ना। यही चीज अगर हमारा भारत ऊपर रहता यहाँ पे, तब हम इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नहीं समझ में आया? शीतोष्ण कटिबंध बताएंगे, उष्ण शीतोष्ण बताएं, ऊपर शीत बताएं। तो ये जो कटिबंध है, ये कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध। अब मान लीजिए इस जगह पे कोई ना कोई देश होगा कि नहीं, इस जगह पे, तो वहां वर्षा होगा कि नहीं? वहां वर्षा होता होगा। वहां अगर वर्षा हो रहा है सब दिन, वैसा वन जो सब दिन हरा भरा है, इसका मतलब समशीतोष्ण कटिबंध में भी आपका कैसा वन पाया जा सकता है? सदाबहार वन। तब उसको हम क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। समझे चीजों को? कुछ नहीं है, बस सब ये क्या? कटिबंध, जिस कटिबंध में वन है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। वन हरा भरा है, सदाबहार कम सब हरा भरा है, और अपना पत्ती क्या करती है? साल में एक बार गिरा देती है। गर्मी के आगमन में या बसंत के आगमन में क्या करती है? पत्ती गिरा देती है। उसी को क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन। और मरुस्थलीय वन वैसा वन जैसे आप बबूल का पौधा देखिए, नागफनी देखिए, समझ गए, कैक्टस देखिए, ये सारा का सारा, खजूर देखिए, खेजड़ी देखिए, ये सारा का सारा पौधा किस प्रकार का? शुष्क कटिले वन मरुस्थलीय वन में आते हैं। मतलब इसको भी आप बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन। ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे शुष्क बोल दिए, इसको भी बोल सकते हैं आप उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, या उष्ण कटिबंधीय कटिले वन, या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन। इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास उस क्षेत्रों में होता है जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच होता है। सबसे ज्यादा वर्षा 200 सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर तक? 250 सेंटीमीटर तक। तो सदाबहार वन के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्षा नहीं कारगर होती है, वर्षा के साथ साथ आपको क्या चाहिए? तापमान चाहिए। और मिनिमम तापमान कितना होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस। वैसा क्षेत्र जहां पे सब दिन औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो और वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर हो, उस प्रकार के वनों में आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी सदाबहार वनों का क्या होता है? विकास होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सदाबहार वनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कौन सा है? आपका महोगनी। कौन सा? महोगनी। सिनकोना। कौन सा? सिनकोना। उसके बाद है बांस। उसके बाद है रोजवुड। कौन सा है? रोजवुड। उसके बाद है ऑर्किड्स। कौन सा है? ऑर्किड्स। उसके बाद है फर्न। कौन सा? फर्न। ये सारा का सारा पौधा सब दिन क्या रहता है? हरा भरा रहता है। सारा का सारा पौधा क्या रहता है? सब दिन हरा भरा रहता है। तो महोगनी, सिनकोना, बांस, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न, इस सारा का सारा पौधा किस प्रकार का उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के हैं? ऑप्शन ए दे देगा शीशम, बी देगा सागवान, सी देगा आपका सागवान के बाद दे देगा बबूल, और चौथा दे देगा आपका एक मान लीजिए फर्न। तो आपको कौन सा पिक आउट करना है? फर्न। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ देगा। दूसरा आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। वैसे वन जहां पे वर्षा कम से कम 100 डिग्री सेंटीमीटर से लेके कितना तक? 200 सेंटीमीटर तक। वैसे क्षेत्र जहां पे वर्षा कहां से लेके 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो, तो उस क्षेत्रों में पर्णपाती वनों का विकास होता है। जैसे हमारा बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, आप देखिए पतझड़ का मौसम आता है ना, वसंत का जैसे ही आगमन हो, कुछ वृक्ष वसंत के आगमन में अपना पत्ती गिरा देती है, और कुछ वृक्ष ग्रीष्म काल का जब आगमन होगा, तो ऐसा नहीं कि कोई फिक्स है कि वसंत में सब गिराएगा। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो वसंत के आगमन में पत्ती गिरा देगी, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो ग्रीष्म काल के आगमन में अपनी पत्ती गिरा देती है। उसे हम क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। अब यही वृक्ष आपका इस बीच में है, तो इसको हम क्या बोलिए? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और इस वनों के उदाहरण कौन से हैं? साल, सागवान। कौन सा? सागवान। शीशम। कौन सा? शीशम। बैत, चंदन,
महुआ, जानते हैं इस सब का? आंवला, कौन सा? आंवला। आम, इस सब में रह सकते हैं। आप तो देखते हैं आम सब का पत्ती गिर जाता है इनमें, समझ गए? इशारा का सारा जो वन है, इशारा का सारा पौधा, इशारा का सारा पौधा किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? पर्णपाती। शीशम का पौधा देखिएगा, जैसे ही आपका बसंत ऋतु का आगमन हो, शीशम का पौधा का एक एक पत्ती क्या हो जाता है? गिर जाता है। उसके बाद साल, सागवान, शीशम, बेर, चंदन, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब कुछ नहीं, बस ये इसको याद रख लीजिएगा ना। मैक्सिमम चांसेस है 90% क्वेश्चन इसी से पूछेगा। पौधा देगा और आज तक जब भी पूछा है तो 90-100 क्वेश्चन पूछा है, 90 क्वेश्चन इसी से आया है, 10 गो इधर उधर से आता है। ठीक, इतना से डायरेक्ट पूछता है। साल, सागवान, शीशम, बेर, चंदन, महुआ और आंवला किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? पर्णपाती वनों के। किस प्रकार के वनों के? पर्णपाती। और जानते हैं ये सब समझ लीजिए, नहीं तो रियलिटी बताते हैं, ये सब बुक में पढ़िएगा ना, समझ गए? पढ़ के ना आएगा समझ में, कहानी हिस्ट्री सब तो आ जाएगा, लेकिन ये सब ना आएगा। हम लोग खुद पढ़े हैं, ऐसा नहीं हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग खुद पढ़ते थे, ये सब पकड़े में ना आता था। समझिए क्या है उसमें कटिबंधी है, फिर पौधा याद रखो एक अलग से। तो कुछ नहीं, तीसरा वन है शुष्क कटिले एवं मरुस्थलीय वन, वैसा वन जहां पे वर्षा कितना हो? 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से कम। जैसे हमारे इस वाले क्षेत्र में देखिएगा तो आपका पश्चिमी राजस्थान, कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में जिस साइड में आपका कैसा मरुस्थल है? मरुस्थल का विकास हुआ है, थार मरुस्थल। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा का पश्चिमी पंजाब, उत्तरी गुजरात। अब तुरंत दिखाते हैं, वो नक्शा करते हैं डाउनलोड, तब ना थोड़ा सा दिखा देते हैं कौन सा वन कहाँ कहाँ पाया जाता है, समझ गए? रुकिए एक सेकंड। तो शुष्क कटिले एवं मरुस्थलीय वनों में, और इस वनों का जो उदाहरण है कटिले वन, आपको लगता होगा जहां पे जिस पौधा को आप नहीं दीजिएगा पानी, तो सारे के सारे पौधा में क्या होगा? कटीला वन, कांटा निकल जाएगा। आप बबूल का पौधा में देखेंगे जिसको पानी डालते हुए, समझ गए? आदमी क्या करता है, घर में लगाता है, वो कैक्टस लगाता है ना, जो लगता है रख देता है घर के साइड में ताकि नजर ना लगे, ताकि नागफनी है उसका, समझ गया जी? समझ गया? शुष्क वनों में आपका आ जाएगा, जैसे आपका आंवला कहते हैं, बबूल, कौन सा? बबूल। नागफनी, कौन सा? नागफनी। सारे जो वृक्ष हैं, इस सारे के सारे वृक्ष किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? सुनिए, शुष्क कटीले एवं मरुस्थलीय वनों का बबूल, नागफनी। कटीला वन जो भी आएगा ना, कटीला, वो सारा का सारा किस प्रकार का वन? मरुस्थलीय वन या शुष्क वन या कटीले वन। और इसका जो विकास होता है, इसका विकास कहाँ है? हमारे भारत के पश्चिमी भारत में। थोड़ा मैप में एक बार दिखाते हैं कि कौन सा वन किस वाले क्षेत्रों में। इसको रोके, वर्षा होता है, वर्षा किस प्रकार से होता है देखिएगा। ये जो है ये पश्चिमी घाट है, इस जगह पे क्या है? हमारा पर्वतमाला है, जिस पर्वतमाला का क्या नाम है? पश्चिमी घाट। इस गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, गुजरात से लेके कहां तक? तमिलनाडु तक एक पर्वतमाला है जिसका क्या नाम है? पश्चिमी घाट। लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में। कितने किलोमीटर की लंबाई में? 1600 किलोमीटर की लंबाई में। उसके बाद इस जगह पे एक राज्य है, इस राज्य का नाम है मेघालय। और मेघालय राज्य पे बहुत सारी पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। फिर इस जगह पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है अरावली की पहाड़ी। इस पहाड़ी का क्या नाम है? अरावली की पहाड़ी है। तो आप देखिएगा, जैसे इस अरब सागर से मानसून जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून समझ में आ रहा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे ज्यादा जो वर्षा करती है, इस पश्चिमी घाट से जाके टकरा जाती है बादल हवाएं, और सबसे ज्यादा वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे ही करता है। पश्चिमी घाट के किस ढाल पर? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। पश्चिमी घाट जो है आपका, ये पश्चिमी घाट, इसी का पूर्वी घाट उस साइड और पश्चिमी घाट इस साइड। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट पे, समझ रहे हैं शब्दों को? इसी साइड पे क्या करती है? सबसे ज्यादा वर्षा करती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा तो किस प्रकार के वन? सबसे ज्यादा वर्षा तो किस प्रकार के वन? सदाबहार। सबसे ज्यादा वर्षा तो सदाबहार वन। सबसे ज्यादा वर्षा तो इस वाले क्षेत्र में, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? कौन सा वन? सदाबहार वन। फिर आप देखिएगा, इस जगह पे हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? एनी टाइम ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से। फिर आइएगा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है इस राज्य में, मेघालय वाले राज्य में। गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं।
और इस 3 पहाड़ियों मतलब उत्तरी पूर्वी राज, इस वाला राज्य को बोलते हैं क्या? उत्तरी पूर्वी राज। कौन सा राज बोलते हैं इसको? उत्तरी पूर्वी राज बोलते हैं। तो इस उत्तरी पूर्वी राज में भी वर्षा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो भारत के पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तरी पूर्वी राज में अगर विशेषता बोलेगा तो सबसे ज्यादा कहाँ में? मेघालय और असम वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे क्या होता है? किस प्रकार के वनों का विकास हुआ है? सदाबहार वनों का। किस प्रकार के वनों का? सदाबहार वनों का। आपसे क्षेत्र भी पूछ सकता है, किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर इस जगह पे तमिलनाडु आ जाइए, तमिलनाडु में भी आपको मिल जाएगा, क्या इधर से भी वर्षा और इधर से भी वर्षा। फिर जैसे आइएगा हमारा बिहार राज्य, बिहार आइए, उत्तर प्रदेश आइए, इस जगह पे फिर आइए आप पश्चिम बंगाल, फिर आइए मध्य प्रदेश, फिर इस बीच में छत्तीसगढ़, फिर इस जगह पे आंध्र प्रदेश, समझ गए। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? तेलंगाना, यहाँ पे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के इस वाले भाग में तो आपको क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। लेकिन इस साइड वाले में, इस साइड वाले में आपको सब जगह क्या मिलेगा? कौन सा वन? पर्णपाती वन। कौन सा वन? पर्णपाती वन। जैसे ही आप इस साइड से इस अरावली जो बनाए थे, इस जगह पे अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी के इस साइड जैसे ही आइएगा, अरावली की पहाड़ी के साइड, इस साइड कौन सा वन? शुष्क एवं कटीले वन। कौन से वन? शुष्क एवं कटीले वन। तो आपका ये वाला जो चैप्टर हो गया, ये वाला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद इतना याद रखिएगा, थोड़ा क्षेत्र आप इधर का राज देख लीजिएगा, इधर का सारा देख लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यही चीज समझाना था आपको, बता क्या रहे थे। देखिए यही है वर्ल्ड, जितना भी आप जानते हैं भारत में, विश्व में सबसे बड़ा जो जंगल है, सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेजोन का जंगल है। कौन सा जंगल है? अमेजोन का जंगल है। और अमेजोन का जो जंगल है ये कहाँ में हुआ है? ये आपका विकास हुआ है ब्राजील देश में। किस देश में? ब्राजील देश में। आपको बोले कि सदाबहार वनों का विकास कहाँ में होगा? आपको बोले देखिए ये जो रेखा है, यही रेखा आपका कर्क रेखा। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। थिकनेस हुई ना जी। कौन सा है? ये है आपका कर्क रेखा। देखिएगा कर्क रेखा बोले भारत के बीचों बीच से होके हुए, और ये है आपका नीचे से मकर रेखा। ये नीचे से कौन सा है? मकर रेखा। और पूरी के पूरे विश्व में ये है बीच का भूमध्य रेखा। बीच का कौन सा है? भूमध्य रेखा। आपको बोले थे कि ये विश्व का जो है ना, सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा वन जंगल जो है अमेजन वन है। और ये जो देश आपको दिख रहा है ये ब्राजील देश है। इसी ब्राजील देश में इस जगह पे, इस जगह से एक नदी निकलती है, इस नदी का क्या नाम है? अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। और अमेजन नदी के ही आसपास इस जगह पे किस प्रकार के वनों का विकास हुआ है? सदाबहार वनों का। और विश्व का सबसे बड़ा जंगल इसी वाले क्षेत्र में हुआ है, और जिसे आप क्या कहते हैं? अमेजन का जंगल कहते हैं। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात कर दें तो अमेजन नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर दें तो नील नदी। नील नदी देखिए इस जगह से निकलती है, आपको उजला उजला ऐसा लकीर दिख रहा है, यही है आपकी कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से बहते हुए चले जाते हैं कहाँ? भूमध्य सागर में। तो इसी वाले क्षेत्र में आपका, इसी क्षेत्र में आपका जब भी होगा सदाबहार वनों का क्या होता है? विकास होता है। इस बीच में जितना भी वन, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा, यहां भी अगर कोई वन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ भी कोई वन, ये जो वन है किस प्रकार का वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आपसे पूछेगा कि अमेजन के जंगल में किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इसके बाहर वाला डाटा जो भी है, ये है आपका आर्कटिक वृत्त, जिसे हम क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री ऊपर। अब इस बीच में जो भी जंगल होगा, जैसे देखिए अमेरिका देश, हम बोले, आप लोग को बोले थे कि इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी, तो सारा का सारा रंग का दब आदमी सब किसमें? इसी में। अमेरिका जाइए, यहाँ सूर्य की गर्मी क्या पड़ती है? बहुत कम पड़ती है, तिरछी पड़ती है। कनाडा जाइए, समझ गए, ऊपर भी आपको मिलेगा एकदम क्लीन आदमी, समझ गए। शरीर के अंदर ब्लड चलेगा तो भी आपको दिखेगा, समझ गए। आइए यूरोप का जितना कंट्री है सब यूरोप वाला आइए आप। यूरोप में फ्रांस आइए, सब देश का, यूक्रेन देश, रूस देश, चाइना वाला, ये सब का है साफ। और हम लोग कहाँ है? इसके पीछे का रीजन यही है। और चले जाइए इससे नीचे आप जाइए कहाँ? ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया कह दीजिए बड़ा इतना है, लेकिन आदमी सब रहता है कहाँ, यहाँ पे। इसकी राजधानी यहाँ है कैनबरा। सब ये सारा का सारा डाटा जो इस सब में ज्योग्राफिकल है। आप कपड़ा भी पहनते हैं, हर चीज के पीछे, खाना पीना भी, सब के पीछे कुछ ना कुछ क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन है। जो ठंडा प्रदेश में है वो व्यक्ति शराब पिएगा ही, समझ गए, गर्मी के लिए वो शराब पिएगा ही। यहाँ का आदमी शराब पी ले, समझ गए, गर्मी में हालत खराब हो जाएगा, समझ गए। तो इस सारा का सारा चीज है। तो इधर का देखिएगा, इधर का सारा ज्योग्राफिकल है। हमारा भारत इस बीचे में है। आप जाइए जम्मू कश्मीर, देखिए अभी ठंडा है वहां। जम्मू कश्मीर जाइए, मिलेगा आपको ठंडा। यहाँ आइए आप जम्मू कश्मीर, आपको क्या मिलेगा, अभी ठंडा मिलेगा। चलिए देखिए, अब इसको बंद कर दीजिए।